वेलकम टू रोशन क्लासेस गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर 3। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। जो आइडिया था डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, ये आया था इंडिया में अराउंड 500 BC, जो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्ण के द्वारा दिया गया था। और दिया गया मतलब एक तरह से हम पोस्टुलेटेड को कहते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ऐसे दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर पदार्थ वी सॉल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। जब भी हम किसी एटम को डिवाइड करते जाएंगे तो एक सबसे छोटी स्टेट पे आ जाएगा जिसे हम पदार्थ कहेंगे। तो अब हम दूसरी लाइन बोलते हैं, ग्रीक फिलोसोफर क्या कहते थे? ग्रीक फिलोसोफर का भी यही कहना था, बस वो इस बात को कहते हैं, वो जो पदार्थ होता है उसे वो एटम कहते हैं। और ये उसी में लावोइरे एंड प्राउस्ट इंस्टेबलाइज बाय द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो लावोइरे थे और प्राउस्ट थे, उनने एक का लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। तो ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई दो रिएक्टेंट अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कभी भी ना तो मैटर डिस्ट्रॉय होगा और ना क्रिएट होगा। मतलब जो मैटर रिएक्शन से पहले था वही रिएक्शन के बाद भी होगा। तो इसी का एक एग्जाम्पल है, ये हमने बाद में। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? द लॉ स्टेट दैट केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। मतलब जो लॉ स्टेट करता है, केमिकल सब्सटेंस जो एक एलिमेंट का होता है वो एक डेफिनाइट मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मौजूद होता है। जैसे वाटर हाइड्रोजन H2O हाइड्रोजन का 1:8, वाटर 1:8 में प्रेजेंट होता है, 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन बाय मास। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर ऑल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। Atoms are individual particles which cannot be created nor be destroyed in chemical reaction। मतलब जो भी एटम जो है एक इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब वो कभी भी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी एटम को। मतलब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसे ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके अलग अलग मासेस होते हैं। जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के अलग अलग मासेस होते हैं, उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर इन टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब एटम जो होते हैं एक रेशियो में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। मतलब वो कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे एकदम। अबाउट द एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट इमेजिन और कंपेयर। मतलब आप जितना भी कुछ सोचते हैं उससे भी बहुत छोटा होता है एक एटम। एटम रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर। मतलब एटम का जो रेडियस होता है उसे हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर गिवन नाउ। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फॉल फॉर्म में आप याद कर लेना, ये पेपर में ज़रूर आती है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा आपका। अप्रूव द नेम्स में द सिंबल आर द फॉर्म ऑफ फर्स्ट और 1 और 2 लेटर ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब पहला या दूसरा अक्षर में उन एलिमेंट के हमने उसे रिप्रेजेंट करने के लिए पहला या दूसरा अक्षर को लिया है। सिंबल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ लैटिन। कुछ एलिमेंट का नेम लैटिन भाषा में से और ग्रीक में से भी हमने लिया है कुछ का। मतलब कुछ एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन का H, फॉस्फोरस का P, कॉपर का Cu, कार्बन का C, लेड का, गोल्ड का। ऐसे देखिए
एल्युमिनियम, ये सब तो आपको याद करने पड़ेंगे। एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, Ba, बेरियम, गोल्ड का ऑरम, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अब जी नेक्स्ट, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब जो एक एटम का मास हमने किससे कंपेयर किया, कार्बन 12 के एक एटम से। द रिलेटिव मास ऑफ एटम, बस